Hello everyone. Welcome back to our Learn Karo classes class 10th. Here I am your social science expert and my name is Ananya ma'am. Now what we are going to today, what we are here for, today we are going to do the second last part of the history chapter that we were taking out. Nationalism in India, part 7 is here in front of you all. I hope that you are getting you are understanding all the chapters and you are getting my points that what is the chapter all about. If you are having any issues, any queries, you can write to me in the comment section below and I will be there to answer all your queries बच्चा. Now we are starting with the part 7. हमेशा मैं बोलती हूँ कि हम premise set करते हैं, एक background set करते हैं कि हम इस lecture में क्या करने वाले हैं. So हमने CDM movement start किया था, that was civil disobedience movement. हमने स्टार्ट किया था दैट वो किस बारे में था, वी हैव टू डिसओबे लॉज. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था कि हमें लॉज डिसओबे करने थे. जैसे नॉन कॉपरेशन में हमें कॉपरेट नहीं करना था, यही मूवमेंट का एक मीनिंग था. सिविल डिसओबीडियंस में हमें लॉज को डिसओबे करना था जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे. नाउ हमने ये तो देख लिया कि मीनिंग क्या था एंड व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एनसीएम एंड सीडीएम. नाउ वी आर टेकिंग कि सीडीएम में पार्टिसिपेंट्स कौन थे, किस किसने पार्टिसिपेट करा एंड व्हाट वर देयर रीजंस टू पार्टिसिपेट, कि क्यों उन्होंने पार्टिसिपेट करा था. ओके चलिए, हु पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस, किसने पार्टिसिपेट करा. नंबर 1 विमेन पार्टिसिपेटेड, पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट करा था, इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिजनेस क्लास थे एंड वर्कर्स जो लेबर वगैरह थी उन्होंने पार्टिसिपेट करा. विमेन ने तो स्टार्ट ही कर दिया था. हमने सॉल्ट मार्च पढ़ा था. सॉल्ट मार्च जब हुई थी तो मेनी विमेन मेंबर्स वर देयर, दोज हु कलेक्टेड एंड कंट्रीब्यूटेड बिकेम द पार्टिसिपेंट्स इन द सॉल्ट मार्च बिकॉज विमेन को ज़्यादा पता है कि एक्चुअली में सॉल्ट की इम्पोर्टेंस क्या है. उन्होंने सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट करा. पीजेंट्स का हम देखेंगे, पीजेंट्स ने क्यों पार्टिसिपेट करा, इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्यों पार्टिसिपेट करा जो बिजनेस क्लास में आते थे फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिली. एंड देन वी विल लुक आउट एट द वर्कर्स. व्हाई वर्कर्स जो लेबर क्लास थी उसने पार्टिसिपेट क्यों किया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दीज इन मूवमेंट. ओके नाउ इट इज देयर. रिच पीजेंट्स ने क्यों पार्टिसिपेट करा था. एक्चुअली रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट. पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश ये एक एक्टिव थे मूवमेंट में. वाई, बिकॉज टैक्सेस इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए थे, रेंट्स लिए जा रहे थे दैट दे वर नॉट एबल. अभी वो रिच पीजेंट्स थे, दे वर रिच पीजेंट्स बट एक्चुअली क्रॉप्स फेल हो गई एंड दे वर इतना हाई रेंट रखा हुआ था ब्रिटिशर्स ने, तो दे वर नॉट एबल टू गिव. दैट्स व्हाई दे वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द मूवमेंट. दे बिकेम सपोर्टर्स ऑफ सीडीएम आफ्टर गवर्नमेंट रिफ्यूज. वो उन्होंने सीडीएम में आने का कब तय करा, क्यों, बिकॉज जब गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया. गवर्नमेंट किसकी चल रही थी, ब्रिटिशर्स की. तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया था दैट कि हम रेवेन्यू एंड टैक्सेस वगैरह पे नहीं करेंगे. सपोर्टर्स ऑफ सीडीएम आफ्टर गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस द रेवेन्यू. दे वर द एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स. उन्होंने पार्टिसिपेट क्यों करा था, बिकॉज दे वर डिमांडिंग कि हमारे रेवेन्यू कम करा जाए, हमारे जो टैक्सेस हैं उन्हें रिड्यूस करा जाए. बट गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, that they will not reduce their taxes, they will not reduce their revenue. वो उनके revenue बिल्कुल कम नहीं करेंगे. Hard hit by trade depression and falling prices. उनके जो पाटीदार्स ऑफ गुजरात, रिच पीजेंट्स, जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, इनके जो टैक्स वो थे, प्राइजेस थे एग्रीकल्चर क्रॉप्स के एकदम से नीचे गिर गए एंड दे वर नॉट एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट. फॉर देम द फाइट वॉज स्वराज. For them the fight for स्वराज was. अब इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, इन्होंने कहा रिच पीजेंट्स ने कि हमारे लिए तो स्वराज तब आएगा जब हमारे जो टैक्सेस हैं वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे. सो फॉर रिच पीजेंट दैट वाज द रीजन, दिस वाज द रीजन टू पार्टिसिपेट इन सीडीएम मूवमेंट. ओके नाउ पुअर पीजेंट्स, व्हाट पुअर पीजेंट्स सेड कि व्हाई
वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, पुअर पीजेंट्स इतने अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करा था. They were small tenants cultivating small land and they had rented from landlords. वो small tenants थे, small fields पे काम करे, तो उनको इतना ज़्यादा profit तो नहीं था. But कांग्रेस के साथ पुअर पीजेंट्स का कभी भी एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा. Why? Because कांग्रेस ने कभी भी पुअर पीजेंट्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? What was the reason? कांग्रेस को लग रहा था कि अगर हम पुअर पीजेंट्स की तरफ जाएंगे तो कहीं रिच पीजेंट का वोट जो है वो हमारे हाथ से निकल ना जाए, कहीं जो रिच पीजेंट्स का जो वोट है वो हमारे हाथ से ना निकल जाए, वो हमें वोट देंगे या नहीं देंगे अगर हमने इनका साथ दे दिया. इन डिप्रेशन दे स्ट्रगल, इतना ज्यादा डिप्रेशन था, इकोनॉमिक डिप्रेशन था, बट दे स्ट्रगल्ड टू पे रेंट, उन्हें तो रेंट पे करना था. अब उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, CDM was going on but they didn't participated. उन्होंने अपना कैंपेन स्टार्ट किया, नो रेंट, हम रेंट नहीं देंगे. Scared of upsetting rich peasants, कांग्रेस ने स्मॉल पीजेंट्स को सपोर्ट ही नहीं करा. So this was the condition of poor peasants. Involvement of industrialists, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी क्या डिमांड थी? हमारे जो बिजनेस में, मार्केटिंग में मार्केटेबल टैक्सेस हैं उन्हें कम किया जाए. दे वांटेड प्रोटेक्शन, जो हमारे इंपोर्ट्स बाहर से आते हैं, एक्सपोर्ट्स जाते हैं, और इन सबको जो गुड्स वगैरह आते हैं उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे. फॉरेन एक्सचेंज रेशो, फॉरेन स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशो, जो ये कभी करेंसी ऊपर चली जाती है, हाई हो जाती है, कभी बिल्कुल लो हो जाती है, तो दे वर नॉट एबल टू मैनेज ऑल दिस. दे फॉर्म्ड टू ऑर्गेनाइजेशन. इसी से रिलेटेड इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या बने थे? वो तो टू प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत एक बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दैट वाज पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD बिरला. इन्होंने, ये इतने प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने मिलकर एक कॉमर्स चैम्बर, मतलब कॉमर्स बिजनेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनानी स्टार्ट करी. नंबर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज मेड इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस. एंड व्हाट वाज इट? क्यों बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन? इट वाज मेड बिकॉज यहाँ पर सब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, whatever rules and regulations to be managed in export import of business. Federation, this was the second chamber organization बनाया गया. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries, FICCI, ये अभी तक है, and it is very कि ये rules and regulations बना दे इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह के लिए. Prominent industries, as I told you, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD बिरला ने CDM मूवमेंट में एक लीड रोल प्ले करा था ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस क्लास. इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कौन आगे आए थे? पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD बिरला. दे गेव फाइनेंशियल एंड दे वर एक्चुअली फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिलीज, एक बहुत रिच वर्किंग क्लास थे, तो उन्होंने एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था मूवमेंट को एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स, कि जो बाहर के फॉरेन गुड्स हैं हम उन्हें यूज नहीं करेंगे या फिर हम नहीं लेंगे. क्लियर? सो दीज वर टू पर्संस हु एक्चुअली सपोर्टेड CDM इंडस्ट्रियलिस्ट. इंडस्ट्रियल वर्कर्स, अब ये तो हमने पीछे बात करी इंडस्ट्रियलिस्ट की, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे. अब जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, क्या इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट करा? नो, did not participated. They did not participated in civil disobedience movement. Why? Congress did not want to upset the industry. Congress हमेशा rich के साथ रही, मतलब इस struggle में rich peasants, rich industrialists. कांग्रेस ने ना पुअर peasants को सपोर्ट करा, ना ही पुअर industrialist workers को सपोर्ट करा. एक्चुअली कांग्रेस was reluctant to include कि अगर हमने इनकी डिमांड्स को पूरा करना शुरू कर दिया तो हमारे हाथ से जो रिच क्लास का एक वोट है वो चला जाएगा. तो थोड़ा सा इट वाज क्लैशेस हमेशा से रहे कांग्रेस, पुअर पीजेंट्स एंड वर्कर्स के बीच में. ओके, सो दे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड. सम वर्कर ग्रुप्स, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं था कि किसी वर्कर ग्रुप ने पार्टिसिपेट नहीं करा. सम वर्कर ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट करा, जैसे इन नागपुर उन्होंने पार्टिसिपेट करा. देयर वर स्ट्राइक्स, नागपुर में स्ट्राइक्स हुई. रेलवे वर्कर्स ने पार्टिसिपेट करा. डॉक वर्कर्स, फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे नागपुर में, उन्होंने पार्टिसिपेट करा था. वाई? thousands of workers in छोटा नागपुर, 10 mines wore Gandhi caps
and participated in protest rallies and boycott campaigns. Because in छोटा नागपुर माइनिंग एरिया है, पूरा एक बहुत बड़ा माइनिंग एरिया है, वहां पर पार्टिसिपेट करा गया था, वर्कर्स ने पार्टिसिपेट करा था, बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग प्रॉपर प्रॉफिट एंड दे वर नॉट गेटिंग एक्चुअल फैसिलिटीज, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट करा, इन नागपुर में पार्टिसिपेट करा गया था वर्कर्स की तरफ से. विमेन इन सिविल डिसोबीडियंस, एज आई अर्लियर टोल्ड, विमेन ने तो पहले से ही अपना कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट कर दिया था. एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट मार्च में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. पार्टिसिपेटेड, उन्होंने प्रोटेस्ट करा, बॉयकॉट करा, फॉरेन क्लोथ वाज बर्न्ड इनटू ह्यूज बॉनफायर्स, लिकर शॉप्स पिकेट होनी बिल्कुल बैन कर दी गई थी. Some even they were not feared for going to jail. Some even went to jail. Congress was reluctant to allow women to hold any position. Congress कोई position नहीं देना चाह रही थी women को. But Gandhi ji was convinced that it was a duty of women to look after home. और at the end कांग्रेस लीडर्स ने गांधी जी को भी कन्विंस कर लिया कि विमेन को घर ही देखना है, विमेन को घर पर ही रहना है. सो दे वर नॉट वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन एनी ऑफ द मूवमेंट. इन द वेरी स्टार्टिंग वो पार्टिसिपेंट्स रही, बट नॉट एट द लास्ट दे वर एक्चुअल वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं रही. नाउ देयर आर व्हाट वर द लिमिटेशंस, व्हाट वर द लिमिट्स, कमियां क्या थी सीडीएम में, क्यों नहीं चल पाया सीडीएम मूवमेंट, जबकि नॉन कॉपरेशन वॉज देयर, नॉन कॉपरेशन भी फेल हो गया, वो भी विड्रॉ करना पड़ गया. नाउ सीडीएम ऑल्सो, सीडीएम भी विड्रॉ करना पड़ा. क्यों? बिकॉज मेनी ऑफ द ग्रुप्स वर नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल, कि कुछ नहीं हो रहा है. दे वर नाउ सिटिंग कि देखी जाएगी जो होगा. दलित्स थे, उनमें से दलित्स एंड मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं करा. कांग्रेस सिर्फ सनातनीज को सपोर्ट कर रही थी, सनातनीज हाई कास्ट हिंदूज को सपोर्ट कर रही थी. वाई? बिकॉज कांग्रेस को लग रहा था कि अगर उसने कांग्रेस पुअर पीजेंट्री का, पुअर वर्कर्स का साथ देने लगे तो सनातनीज का वोट, हाई कास्ट हिंदूज का वोट उनके हाथ से ना चला जाए. दलित्स को क्या चाहिए थी? दलित्स द वन दोज मतलब जिन्हें कंसिडर करा गया SC/STs में फ्रॉम द लोअर क्लास. तो गांधी जी ने पता है क्या कहा था उन्हें, कि एक्चुअली अगर हम ही ये डिफ्रेंसिएशन करते रहे तो कभी भी हम यूनिटी में नहीं आ पाएंगे. एंड एक्चुअली जो जिनको हम दलित्स बोल रहे हैं, दे आर द हरिजन्स, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. Even what he did their work himself. He did the sweeping and all, sweepers का उन्होंने work करा, even clean the toilets and all. तो हर एक चीज work करा कि that if they can do, why can't we? Clear ना? गांधी जी ने सबको समझाया कि हमें उन्हें दलित्स नहीं बोलना है. They are not Dalits, they are the actually children of God. They are Harijans. वो हरिजन है, हरि के जन मतलब children of God. So गांधी जी ने बहुत अच्छे से इलैबोरेट करा. दलित was actually demanding reservation, कि हमें रिजर्वेशन मिले, पॉलिटिकल में पावर चाहते थे, पॉलिटिक्स में एम्पावरमेंट चाहते थे. गांधी जी सपोर्टेड एंड called them हरिजन. दलित्स डिमांडेड रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. रिजर्वेशन दलित्स ने मांगी कि हमें पॉलिटिकल एरेना में रिजर्वेशन चाहिए, कि यहाँ पर सिर्फ हमें इतनी सीट्स चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ हम ही आएंगे, हम ही इलेक्शन में खड़े होंगे और हमारे ही पर्सन होंगे. बट गांधी जी वॉज वेरी रिलक्टेंट टू इट. गांधी जी कहते थे कि अगर हमने यहीं से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते तो कंट्री और डिसइंटीग्रेट हो जाएगी. एक तरफ से हम कंट्री को साथ में मिलाने की, इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम खुद ही कंट्री को डिसइंटीग्रेट कर दें. नॉट फेयर. कि हम तो, गांधी जी तो इस चीज को बिल्कुल नहीं मान रहे थे. नाउ व्हाट हैपेंड, गांधी जी ने एक पैक्ट साइन करा. एक्चुअली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द पर्सन, वो पर्सन थे जो दलित्स को सपोर्ट कर रहे थे. ठीक है, तो गांधी जी ने ना, गांधी जी वो सेइंग कि रिजर्वेशन तो नहीं हो सकती. व्हाई? कि एक तरफ हम कंट्री को इंटीग्रेट साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम कंट्री को डिसइंटीग्रेट करते रिजर्वेशन करके. नॉट पॉसिबल. गांधी जी इवन उन्होंने मतलब जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये डिमांड करा कि रिजर्वेशन होनी चाहिए, सेपरेट सीट्स मिलनी चाहिए, तो गांधी जी इवन सैट ऑन फास्ट अनटू डेथ कि ये चीज तो पॉसिबल नहीं है. अब बात सॉल्व कहाँ पे हुई?
Dr. B.R. Ambedkar organized the Dalits into Depressed Classes Association. Dr. B.R. Ambedkar ने एक association बना ली, that was Depressed Classes Association. Demanded कि separate electorates मिले, कि दलित्स को separate seats मिले. Compromise happened. गांधी जी fast unto death पर अनशन पर बैठ गए. तो compromise कैसे हुआ? Happened between the two. गांधी जी promise for reserved seats कि reserved seats मिलेंगी. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, दोनों की मीटिंग हुई, ओके सीट्स मिलेंगी, क्लैशेस जो हैं वो खत्म करेंगे, बट जहां पे गांधी जी की मानी जाएगी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भी. कैसे? गांधी जी फास्ट अनटू डेथ पर बैठे, इट विल डिसइंटीग्रेट. लेकिन अब बात सॉल्व कहां पे हुई? लिसन इट वेरी केयरफुली. बात सॉल्व हुई, गांधी जी ने, गवर्नमेंट ने अब डिसीजन लिया कि रिजर्वेशन होगी, बट जो वोटिंग है वो जनरल में ही करी जाएगी, जनरल इलेक्टोरेट्स में होगी. अच्छा, अब क्या होता है? इफ एनीवन फ्रॉम द SC/ST कम्युनिटी या फिर दलित कम्युनिटी से कोई खड़ा हो रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि उसे जनरल वोट नहीं दे सकता, या फिर ऐसी एक जो दलित में है, एक जो SC/ST में, वो जनरल को वोट नहीं दे सकता. इट इज नॉट पॉसिबल. तो गांधी जी ने यहीं पर ही बात सॉल्व करी, रिजर्वेशन मिलेगी, रिजर्वेशन होगी, सीट्स रिजर्व करी जाएंगे. एंड नाउ सीट्स आर रिजर्व फॉर दलित्स एंड SC/STs. उनके लिए सीट्स रिजर्व होती हैं पॉलिटिकल एरेना में, उन्हें एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिली हुई है, बट जो वोटिंग है वो जनरल में करी जाएगी. सो दिस वाज द एक्चुअली एक सोल्यूशन निकाला गया था. दिस वाज वेरी गुड सोल्यूशन, जिससे कंट्री डिसइंटीग्रेट भी नहीं हुई और इंटीग्रेशन भी रह गया. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात भी रखी गई और गांधी जी की भी रखी गई. क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट CDM मूवमेंट, जिसमें हमने करा पार्टिसिपेंट्स कौन थे CDM में, विमेन वर्कर्स फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स, एवरीथिंग. So this was all the video, all the lecture for CDM movement participants and also the concept of reserved constituencies. Guys, if you're getting any queries, I am there to answer all of it. So please question, and if you're getting any queries, you can do write in the comment section. I will be there to answer you. This was your Ananya ma'am signing off. Keep learning, keep enjoying.